ओम शांति शांति शांति। नमस्कार साथियों, आज हम सब एक विशेष महापर्व के अवसर पर संवाद बातचीत कर पा रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि भारतीय संस्कृति के इस अनुपम, अद्भुत, क्षुण, अनमोल त्योहार पे हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है मुक्ति के सहज मार्ग। पर्व है क्षमावनी पर्व है। साथियों, हमारी भारतीय संस्कृति के हर एक क्षण में मुक्ति के अनेक मार्ग की चर्चा की गई है। भारतीय दिव्य संत, क्लासिक योग के जन्मदाता, आदि गुरु कहे जाने वाले भगवान पातंजलि जो शेषावतार है, वो अपनी पातंजलि योग दर्शन में कहते हैं, क्लेश कर्म विपाकस्य परामृष्ट पुरुष विशेष से ईश्वर है। अर्थात क्लेश, अविद्या आदि 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, कर्म, शुभ अशुभ मिश्रित कर्म, विपाक, इन्हीं कर्मों के फल, आशय, जो भी हम जीवन में जी चुके हैं, जो इन कर्मों के फल को जब भोगते हैं तो नए नए संस्कार बनते हैं। क्लेश कर्म विपाक आशय से जब आप संपर्क रहित या संबंध रहित रहते हैं तो वो पुरुषों से विशिष्ट व्यक्ति हो जाता है, उसको ईश्वर कहते हैं। कह सकते हैं कि ये कहीं न कहीं भगवान पातंजलि ईश्वर बनने का फार्मूला बता रहे हैं कि क्लेश कर्म विपाक आशय से संपर्क रहित रहें तो ये विशेष चेतन तत्व जो हमारे अंदर जब बच जाता है वो कहलाता है ईश्वर तत्व। तो ये मुक्ति का मार्ग ही तो, मुक्त होने पर ही तो ईश्वर बनना है, ईश्वर का मार्ग है। यही स्थिति कैसे मिले, इस पे हम धीरे धीरे आगे चर्चा करेंगे। एक और विशेष संत हुए हैं भारतीय संस्कृति के, जिनको अष्टावक्र कहा गया है। अष्टावक्र का जिक्र महाभारत में भी है, रामायण में भी है। जनक से संवाद इनका अद्भुत रहा, उसी संवाद को अष्टावक्र गीता कहा गया। और ये गीता हमारी श्रीमद् भगवत गीता के समतुल्य ही कही जाती है। इसका प्रथम अध्याय का दूसरा सूत्र है। प्रथम प्रश्न में जनक सवाल पूछते हैं, मोक्ष कैसे संभव है? जवाब में अष्टावक्र जवाब देते हैं, वो बहुत अद्भुत है, मेरे जीवन का और अनेक संतों के जीवन का सार है। मुक्ति मिच्छसि चेताते विश्यान विश्ववत्य जय, क्षमा आर्जव दया तोषे सत्यम पीयूष वद भजय। अर्थात श्रेष्ठावक्र उत्तर देते हैं, यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन से विषयों, वस्तुओं से उपभोग की इच्छा, जिनको इच्छाएं कह सकते हैं, को विष की तरह त्याग दीजिए। पहला कदम इच्छाओं को विष की तरह त्यागना, यही तप बल है। दूसरा, क्षमा, 5 पीयूष पंच अमृत सूत्र दिए हैं। क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य, इनका अमृत पान आप करते हैं तो अपने जीवन में मुक्ति सहज ही संभव है। याद रखें, पातंजलि ये भी इशारा कर गए थे कि पुरुष विशेष जीवित में ही बंधता है। और यही अष्टावक्र कहते हैं कि इन 5 चरणों पे, इच्छाओं का त्याग करके, तप करके, अगर आप इन 5 चिन्हों पे, 5 सूत्रों पे अगर कदम रखते हैं तो आप तुरंत मुक्ति की तरफ बढ़ निकलते हैं। क्षमा, जिसके बारे में आज विशेष रूप से हम बात करेंगे। इसी क्षमा का विस्तार होता है आर्जव, सरलता, निष्कपटता, जहां राग द्वेष से मुक्ति मिलती है। करुणा, संतोष और सत्य, ये 5 ही सूत्र है जो हमें मुक्ति के भाव में लाते हैं। क्षमा करते हैं तो न केवल हम मुक्त हो जाते हैं, हम सामने वाले प्राणी को भी मुक्त करते हैं, उसके जीवन में भी आगे बढ़ने का रास्ता क्लीन कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। जो ही आप क्षमा करके अपने आप को मुक्त करते हैं, याद कीजिए, जब किससे कुछ आपकी अनबन हो गई, बातचीत हो गई, आपने उसको क्षमा नहीं किया तो हर वक्त वो आपके मस्तिष्क में बना रहेगा। इसी तरह किसी ने आपके साथ किया और आपने उसको क्षमा नहीं किया तो भी वो हमारे मन मस्तिष्क में हर वक्त बना रहेगा, हमारा कीमती समय लेता रहेगा। जो ही आपने उसको क्षमा किया तो ही आप सरल हो गए,
राग द्वेष से मुक्त हो गए, निष्कपट हो गए। यही क्षमा धीरे धीरे करुणा में बदलती है, जो संतोष का वाहक होती है, वो फिर सत्य धर्म, सत्य सनातन धर्म, मुक्ति की तरफ बढ़ जाती है। जीवन में जब भी सरलता आए, क्षमा आए, करुणा करें, संतोष करें, सत्य का वाचन करें, तब तब आप मुक्ति का अनुभव करते हैं। इन पांचों सूत्रों को जीवन में कभी भी अपनाएं, आप मुक्ति की तरफ सहज ही बढ़ जाते हैं। आज चूंकि क्षमावनी पर्व है, आइए बढ़ते हैं आगे, इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। जैन धर्म भगवान महावीर द्वारा आगे बढ़ के बढ़ाया गया। वैसे भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर कहा जाते हैं और सबसे वर्तमान में के तीर्थंकर भी कहा जाते हैं। भगवान ऋषभ देव द्वारा प्रतिपादित ये जैन धर्म तपस्या का, तप का धर्म है। श्वेतांबर और दिगंबर दो तरह की इसमें प्रथाएं, दो तरह के अंग, उपांग कह सकते हैं। श्वेतांबर समाज 8 दिनों का पर्युषण पर्व मनाता है, जिसका संपूर्णता आज पंचमी को होता है। और दिगंबर समाज आज से मनाना शुरू करता है 10 दिन का, जो जाकर के चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी को संपूर्ण होता है और फिर अगले दिन क्षमावनी पर्व मनाया जाता है। उसको दक्ष लक्षण कहते हैं। 8 दिनों के पर्युषण पर्व को अष्टानिका कहते हैं। आज अष्टानिका का समापन होने जा रहा है। ये 10 गुण जो क्षमा के साथ मिलने वाले हैं वो क्या है? क्षमा, मार्दव अर्थात मार्दव, आर्जव, सत्य, शोच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये 10 लक्षण के 10 दिन भी है और क्षमा के 10 मुक्ति के सूत्र भी है। क्षमा के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं। मार्दव जो क्षमा का ही एक विशेष प्रसाद है, अर्थात आप सत्य धर्म को धारण करें, मान और अहंकार का मर्दन, अहंकार से मुक्ति होती है, विनम्रता और विश्वास देता है, वो है मार्दव। आर्जव, उत्तम आर्जव को अपनाने से मन राग द्वेष से मुक्त होता है। याद रखिए, पतंजलि वाले क्लेशों से मुक्ति की बात हो रही है। राग द्वेष से मुक्ति होती है, निष्कपट हो जाते हैं, सरलता जीवन में आते हैं। याद रखें, अष्टावक्र की सरलता यहाँ आ गई है, क्षमा के बाद सरलता, इससे सुख, शांति, समृद्धि मिलती है। सत्य भी यहाँ पे मौजूद है, जिसको अष्टावक्र कहते हैं मुक्ति का साधन। सोच, पवित्रता, मन की, शरीर की सोच जो तप से उत्पन्न होती है, जो संयम और तप और त्याग तीनों का मिश्रण है। संयमित जीवन जिए, जीवन को तपाएं। तपाने का एक सुंदर स्थूल तरीका उपवास भी है, जो इन 8 दिनों का उपवास करते हैं, 7 दिन का करते हैं, कई 1 दिन का उपवास करते हैं। कल मैंने भी, वैसे मेरा दूसरा दिन, आज तीसरा दिन है उपवास का। पहले दिन मैंने फलाहार के साथ उपवास किया। कल मैंने मेरे दोस्त उपासक और मेरे अग्रणीय कहूँ या मेरे संगी साथी कहूँ, विमल जी से पोषद और सामयिक और ये उपवास के बारे में मैंने जानकारी ली, उनसे प्रतिक्रमण किया और पूरे 24 घंटे का, जिसको अष्ट प्रहरी पोषद किए हैं, वो मैंने कल किया। जल का सेवन नहीं किया, चौविहार किया और 24 घंटे में धार्मिक चर्चा ही करी। पूरी जैन समाज की पूरी आगम से लेके वर्तमान काल तक का पूरा संतों का विवरण, उनके द्वारा किए गए कार्यों को जाना। और साथ में बहुत दिनों से इच्छा थी वाल्मीकि रामायण पढूं, तो कल मैंने पूरी संपूर्ण वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद भी ग्रहण किया। पूरे 24 घंटे में सुबह 6 बजे से ले साधना वगैरह करते करते, ये सारा धार्मिक क्रियाक्रम करते करते रात को 8:30 बजे शयन के, और शयन के दौरान भी ये सभी भाव चाहे अर्ध निद्रा को, स्वप्न को या जागृत को अवस्था में चलते रहे। और सुबह से लेके अभी तक भी अन्न ग्रहण नहीं करके आप सब लोगों के साथ में जो तप बल का भाव जो मुझे अंदर से महसूस हो रहा है, मैं उसको आपको किन शब्दों में बताऊं, मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है। तो ये तप बल इतना महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से आप बड़ा निर्णय ले सकते हैं, कुछ भी त्याग कर सकते हैं। और ये सब पता कैसे संपन्न होता है? जब किसी गुरु कहता है आपका ये सब चीजों का त्याग है, तो आप समझिए आप कुछ नहीं करते, तब गुरु ही आपके सब कुछ करने का बोझ अपने ऊपर लेता है, जब गुरु कहता है त्याग। कल मैंने जैन आचार्य महाश्रमण जी के साथ इस त्याग भाव को अनुभव किया।
और जब इस त्याग से बढ़ते हैं तो अकिंचन, जो मुक्ति का सहज मार्ग है, जब आप कहते हैं मैं कुछ नहीं, आई एम नथिंग, वो भाव पाते हैं और फिर ब्रह्म में स्थापित होते हैं। जो आनंद कहो, परमानंद कहो, मुक्ति कहो, उसको आप पाते हैं। तो ये है पूरे क्षमावनी पर्व का सार, जिसको मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। आमतौर पे इस दौरान कहा जाता है मिच्छामि दुक्कड़म। इसका शाब्दिक अर्थ है सभी बुराई जो की गई है, जो सभी बुराई जो की गई है वो व्यर्थ हो, अर्थात हमारे द्वारा की गई सभी बुराइयां आज व्यर्थ हो जाए। ये बहुत सारे लोग इस मिच्छामि दुक्कड़म को कहकर के क्षमावनी पर्व मनाते हैं। जैन श्वेतांबर धर्म कहता है, जो मुख्य रूप से राजस्थान, पंजाब, मालवा, गुजरात, अब तो देश भर में फैला हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है, उसमें खमत खावना कहा जाता है। मिच्छामि दुक्कड़म, जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म कहता है कि मिच्छामि दुक्कड़म बहुत विशेष समय पे ही इस्तेमाल करना चाहिए, बाकी समय खमत खावना ही काफी है। खमत खावना अर्थात मैं आपके ऊपर निमित्त होकर के आपको नमन करते हुए अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों की क्षमा मांगता हूँ। ये मिठास और संस्कृति से परिपूर्ण है, इसलिए खमत खावना को शब्दों में प्रयोग करना उचित है। क्या होगा इसे क्षमा से? पहले भी बात करते हैं, सहजता आएगी, सरलता आएगी। ये सरल हृदय व्यक्ति के जीवन में क्या मिलेगा? जब क्षमा से आप मुक्त होंगे, सरलता आएगी, सुख, शांति और समृद्धि जीवन में आएगी। क्षमा आत्मशुद्धि का मार्ग है, क्षमा अहंकार मुक्ति का मार्ग है। और ये क्षमा तभी संभव है जब आप तप बल से उस लायक सामर्थ्य हासिल करें। इसीलिए उपवास किया जाता है। उपवास ईश्वर के समीप आ जाना। जब परम शक्ति के समीप आप आ जाते हैं तो आप क्षमा कर भी सकते हैं और क्षमा मांग भी सकते हैं। ये दोनों चीजें तभी संभव जब आप तप बल से तप करें, उपवास करें, धार्मिक आह्वान करें, उन सूत्रों श्लोकों का आगमों का अध्ययन करें, तब आप तप बल को और ज्यादा समृद्ध करते हैं, सहज हो जाते हैं। और जो ही आप क्षमा मांगते हैं, आपकी मित्रता मैत्री कई गुना बढ़ती है और आप वर्तमान में आ जाते हैं। हम जब भी दुखी होते हैं तो भूत में होते हैं, चिंता करते हैं तो भविष्य में होते हैं। जीवन वर्तमान में है, वर्तमान में कैसे जिए? जब हम क्षमा नहीं मांगते तो भूत में रहते हैं, क्षमा नहीं करते तो भविष्य में रहते हैं, और जो ही क्षमा मांगते हैं या क्षमा करते हैं वर्तमान में आ जाते हैं। यही क्षमावनी पर्व के अनमोल विचार है। आज हम सब इस पर्व को अपने जीवन में धारण करें। इस क्षमावनी पर्व का जीवन मुक्ति का मार्ग बना लें, जो धीरे धीरे सरलता से संतोष, सत्य और करुणा में बदल जाएगा। लेकिन आपसे एक सादर अनुरोध है, निवेदन है, इस सुंदर पर्व को बहुलता से, बिना मानवीय स्पर्श से, निर्जीव फॉरवर्डेड मैसेज से न बनाएं। इससे ये इसका जो भाव है, जो अर्क है, जो महत्व है, वो शून्य हो जाता है। हमने बहुत सारे एक मैसेज बनाया, कई बार आजकल तो उसको बाकायदा डिजाइन किया जाता है, फोटो लगाई जाती है। माफी चाहता हूँ, मैं आप जो कर रहे हैं सब अच्छा ही कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनसे श्रेष्ठ है, लेकिन आप श्रेष्ठ श्रावक है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस क्षमापणी पर्व को इस तरह से न करें कि हर किसी को मैसेज फॉरवर्ड करना और उस मैसेज के माध्यम से क्षमा मांगना। कितना आनंद आए। ये चपलता जो हम कर पाते हैं, ये किसी सुधार में सक्षम नहीं है। इसीलिए तो हम लोग जो गलतियां के लिए क्षमा मांगते, कल से वही गलतियां फिर शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने दिल से उस क्षमा के पर्व को मनाया ही नहीं। ये इस तरह के फॉरवर्ड मैसेज की क्षमावनी न तो स्वयं में ना दूसरों में सुधार ला सकती है, दोनों में ही सक्षम नहीं। जिनके साथ कुछ अप्रिय घटा हो उनसे व्यक्तिगत याचना करें, उनको पर्सनल टच के साथ घटना से जुड़ी हुई बातों के साथ क्षमा याचना करें। ये फॉर्मेलिटी न करें मैसेज भेज करके, इससे कुछ नहीं होने वाला। बहुत ही कोई पुण्यात्मा हुई और आपको क्षमा कर दिया तो अलग बात है, लेकिन उसने तो क्षमा कर दिया, आपको अनुभव कैसे होगा अगर आपने उसको व्यक्तिगत स्पर्श से नहीं किया? अगर कोई गलती भूल से हुई है
ये अक्सर हम अक्सर जोड़ते हैं, अगर मुझसे अगर भूल से कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें, जाने अनजाने। मैं इससे भी सहमति नहीं जताता। यह भी कहीं न कहीं अहंकार बताता है। भूल से, अगर भूल से हुई हो तो, और यही मैसेज हम सबको फॉरवर्ड करते हैं, अरे जहाँ गलतियां जो हुई है हमसे, वो भूल से नहीं होती। हम अक्सर गलतियों के पीछे कारण ढूंढते हैं। श्री श्री रविशंकर जी के सूत्रों में बहुत अहम सूत्र है, डोंट सी इंटेंशन बिहाइंड मिस्टेक। गलतियों के पीछे मंतव्य न ढूंढे। और ये मंतव्य हम रोज ढूंढते हैं, तभी हमसे गलतियां और बड़ी होती चली जाती। तो उनके अंदर ये कह देना कि भूल से हुई हो तो मुझे नकार करे, माफ कर दे, नहीं, इसमें हमारा अहंकार झलकता है। हमें माफी मांगनी होगी, दिल से मांगनी होगी, तभी ये सहजता, सरलता, करुणा हमारे जीवन में आएगी। हम सत्य की तरफ बढ़ेंगे। अनजानी गलतियां अगर हुई है जिनके बारे में आपको ही नहीं पता, तो उसके लिए क्षमा किससे करें? उसके लिए गुरु से क्षमा मांगे, ईश्वर से क्षमा मांगे। वो आपको क्षमा करने वाला। जो अनजानी जो हुई है वो सब ईश्वर के पास तो पहुंच ही जाती है, सब ईश्वर के अंश है। तो उसके लिए गुरु और ईश्वर से क्षमा याचना करें, उतना पर्याप्त है अनजानी गलतियों के लिए। जो व्यक्तिगत क्षमा मांगे उन्हें सहर्ष गले लगा ले, माफ करने चाहिए। ये मत उम्मीद करें कि वो भी आपको गले लगाएंगे। आप बस अपने दिल से उनसे क्षमा मांगे, विश्वास कीजिएगा संकेत संदेह उन तक पहुंचने वाला। आज जैन धर्म के इस क्षमाबड़े महापर्व को सर्व समाज अपना रहा है, हम भी इसकी पावनता को अक्षुण्ण रखें। बस इतनी सी प्रार्थना है, इतना सा निवेदन है, इतना सा अनुरोध है। ओम अर्हम, ओम शांति शांति शांति। आपको हमारा ये विशेष आयोजन आज के दिन का कैसा लगा? आप अपने कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। हम लोग इसी तरह किसी न किसी विषय पे बातचीत करते रहेंगे। आप सबका साथ देने के लिए सादर अभिवादन। और मुझसे इस पूरे प्रक्रिया के दौरान अगर कोई शब्द ऐसा निकला हो जो आपकी पूर्व धारणा को खंडित करता हो, तकलीफ पहुंचाता हो, तो हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम शांति 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 शांति।